तो देखिए, अभी तक मैंने कोशिश करी है पॉलिटी को समझाने की पॉलिटी यानी कॉन्स्टिट्यूशन को समझाने की। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में हमने क्या क्या समझा है। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन है क्या, क्या है ये सबसे पहले एक किताब है। ठीक है, देखिए इसको ऐसे पढ़िए, ये एक किताब है। इसी किताब में पहले पेज में कुछ मेन फीचर बता दी और इस मेन फीचर के आधार पर पूरी किताब लिखी गई है। वो हम आगे आगे पढ़ते जाएंगे और पढ़ रहे हैं। उस मेन पहले पन्ने पे वो चीज़ें दी गई जैसा हमारा पूरा भारत देश है। जैसे हमारे पूरे भारत देश में अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं, इसलिए वहाँ पर डाला गया सेकुलरिज्म उस किताब में। ठीक है, और हाँ ये याद रखना, ये किताब सेंटर के पास, अलग अलग स्टेट के पास, सबके पास दे रखी है और सबके पास अपने अपने माइंड में भी है, क्योंकि पढ़ ली है, किताबों में चला गया ये ज्ञान। कॉन्स्टिट्यूशन का, संविधान, हमारे देश का कानून क्या बोलता है, ये है हमारा संविधान। ठीक है, ये किताब है, इसको हम पूछते हैं क्योंकि हमने इसको हम आत्मर्पित करा हुआ है, हमने इसको माना हुआ कि ये हमसे ऊपर है। बट इसका मतलब ये नहीं कि अगर हमसे ऊपर है तो चेंज नहीं कर सकते, चेंज कर सकते हैं, क्योंकि हमने है ना, हमने इसको मानना है। अब इसमें मैं बात कर रहा था जैसे पूरे भारत देश में अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं तो सेकुलरिज्म रख दिया इसमें। दूसरा, हम चाहते हैं कि हमारे देश में देश के अलग अलग विभाजन कभी ना हो, इसलिए इंटीग्रिटी रखा हुआ है इसमें, अभिन्नता, अलग हो ही ना। जैसे अलग होने की बात करेंगे हम, सेंटर करता ही है, जैसे उसकी ड्यूटी आर्मी लगा देता है। अलग अलग कई मांगे उठती हैं कि अलग अलग करे, लेकिन होता नहीं है। ठीक है, क्योंकि उसके लिए अलग अलग लॉ बने हुए हैं सारे। अब हमारे देश का और नेचर क्या है, हमारे देश में सब लोग चाहते हैं कि हमारी सुनी जाए, तो इसलिए वर्ड रखा हुआ है डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी वर्ड है, डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है, लोकतंत्र, लोगों का तंत्र, लोगों की मशीनरी, लोगों का सिस्टम। सिस्टम यानी ये सारा एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन में मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सभी कोर्ट, और साथ में जितने भी क्लर्क से लेकर के सारे अफसर, दे और आर के, और साथ में इसमें इलेक्शन कमीशन, यूपीएससी, फिर अदर विजिलेंस कमीशन, चाहे कोई भी अदर बोर्ड है, जितना भी सारा ये सारा आता है सिस्टम में। और एक तरफ है लोग इसमें इंपॉर्टेंट है, लोकतंत्र। लोगों के लिए सिस्टम चेंज हो सकता है, ना कि सिस्टम के लिए लोग चेंज। मतलब लोगों को जरूरत है ना, तो लोग अपनी मंशा से उस किताब को चेंज कर सकते हैं, बस वो तार्किक होना चाहिए। ठीक है, अब ये बात भी आ जाती है तो सोचो, इस किताब मैं अभी जो भी बात कर रहा हूँ ये पहले पन्ने में लिखा हुआ है। ठीक है, और क्या लिखा हुआ, समाजवाद। देखिए हमारे जो कंट्री है ना, ये शुरू से यही चाहती है कि हर एक, मतलब गरीब से गरीब को भी उठाया जाए। ठीक है, और साथ में जो वृद्ध लोग हैं उनको पेंशन दी जाए वगैरह, उनका सम्मान किया जाए, क्योंकि हमारी कंट्री में सदा से ही दया भावना, करुणा की भावना रही है। तो ये सारा इसलिए उसमें वहाँ रखा हुआ समाजवाद। ठीक है ना, समाजवाद रखा हुआ है। हम देखते हैं अलग से आयुष्मान योजना चलाई जाती है, आयुष योजना चलाई जाती है, उनके लिए चलाई जाती है। ठीक है, राशन कार्ड, ठीक है ना, राशन फ्री वगैरह योजना, ये मतलब वेलफेयर सोसाइटी है ये सारा संविधान के पहले पन्ने में। हम चाहते हैं कि हमारा संविधान ऐसा हो। चाह कौन रहे हैं, हम सभी लोग। ये उस किताब में लिखा हुआ है जो कि सेंटर के पास है, स्टेट के पास, सबके पास है, सबके माइंड में ऐसा है। अब तो सारी एजुकेशन में घूम रही गई है, सभी ऑफिसेस में मिलेगा लगभग, आई थिंक, जिसने रखा होगा। और क्या है इसमें, देखिए इसमें और चीज़ें जैसे गणतंत्र यानी हमारा प्रेसिडेंट चुना हुआ होना चाहिए। हमारे यहाँ राजा नहीं होना चाहिए कोई भी, वंशानुगत, जिसको वंशानुगत आ रही है हेयर की, वो नहीं होना चाहिए। ये भी इस किताब में लिखा हुआ है। और क्या दिखा, और इसमें दिया गया है कि ये तो चलो नेचर है, लेकिन हमारे कुछ गोल है, हम पाना क्या चाहते हैं। हम ये पाना चाहते हैं कि पूरा का पूरा ऑल इंडिया एक माला में पिरोए रहे, एक ऐसी माला जो कि लॉ एंड ऑर्डर में चले, सभी
अपनी भगदड़ न मचाएं, अपना ही कुछ ना चले उनके पास, अब वो अपना ही कुछ मनगढ़ंत ना मनाए। वो ऐसा ही नहीं कि किसी को मार के चले जाओ, ऐसा नहीं किसी भी कुछ भी बोल के चले जाओ, ऐसा ही नहीं कि किसी का भी कुछ हड़प लो और वो भी बे तरीके से, ऐसा नहीं, ठीक है ना, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये सारी की सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये कहाँ रखी, ये पहले पेज में है। जैसे जस्टिस होना चाहिए हमारे यहाँ, सबको इक्वल। इतिहास में जिनके साथ भेदभाव हुआ उनके साथ आज न्याय देना है हमें, उनको न्याय देना हमें आज। जैसे एससी कम्युनिटी, एसटी हाँ ये एससी कम्युनिटी, ओबीसी कम्युनिटी, साथ में आती है हमारी एसटी जो कि रिमोट एरियाज में रह रहे हैं। रिमोट एरियाज में जितने भी लोग रह रहे हैं उनके साथ वो चाहते हैं कि हमारे जो कल्चर है उसका वो सारा का सारा क्या रहे, बचा रहे। सारा का सारा कल्चर अगर बचा रहे, उस सारे के सारे कल्चर को बचाने के लिए, ठीक है, ये जितना भी सारा का सारा कल्चर है सभी को बचाने के लिए हमने क्या कोशिश करते हैं, हम उनको सम्मान देते हैं, ठीक है, हम उनकी बातों को सुनते हैं, इसलिए उनके लिए स्पेशल राइट और स्पेशल प्रिविलेज दिए गए हैं। और क्या हमारे संविधान में, देखिए हमारे संविधान में ये तो रहा पहला पेज, मतलब नॉर्मल जितना मैंने बताया, ठीक है। अब बात आती है कि हर एक व्यक्ति चाहता है कि मैं अपने धर्म को पूजूं, मैं नास्तिक भी हो जाऊं, मैं आस्तिक भी रहूं, ये मेरा मैटर है, ये मेरा मैटर है। मैं इस मैटर में किसी के साथ कुछ नहीं, कोई वार्तालाप नहीं करना चाहता, ठीक है। तो ये जितना भी सिस्टम है, इस सारे सिस्टम को चलाने के लिए हमने क्या करा, इस पेज के कुछ अतिरिक्त कुछ और बातें हैं। जैसे फंडामेंटल राइट्स, जब फंडामेंटल राइट्स की बात आती है, फंडामेंटल राइट्स क्या है, फंडामेंटल राइट्स वो चीज़ें हैं कि ये हमारे अधिकार है। देखिए पहला पेज तो देख लिया, अब हम आगे चल रहे हैं, आगे वही मिलेगा जो कि पहले पेज में है, बस ये इस किताब में है, यही इस किताब की खासियत है। फंडामेंटल राइट में क्या आएगा, सबके साथ इक्वल व्यवहार, जो हमने पीछे बात करी, सबको धर्म को मानने का अधिकार, जो हमने अभी बात कर ली, सबके साथ न्याय रहेगा, छुआछूत किसी के साथ नहीं होगी, कोई राजा महाराजा नहीं होगा, सबको बोलने का अधिकार होगा। हमने देख ही चुके डेमोक्रेसी, हमारा कोई राजा नहीं होगा, हम देख ही चुके रिपब्लिक, आर्टिकल 18 में देखेंगे आप इन चीज़ों को, ठीक है। कोई भी किसी को भी आप मार नहीं सकते ऐसे, आर्टिकल 21 देखोगे आप, और ऐसे ही नहीं मार लोगे तो आर्टिकल 20 और 22 देखोगे आप कि ऐसे पुलिस आई और पुलिस उठा के चली गई, उसका रीज़न होना चाहिए वैलिड। किसी बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए आप स्पेशल राइट उनको दे हुए, ये आप 23, 25 में देखोगे, 24 में देखोगे, ठीक है। धर्म को मानना 25 में देखोगे, और हाँ माइनॉरिटी का शोषण ना हो इसलिए आप 29, 30 देखोगे। मतलब अधिकार वो हैं जो परिस्थितियों के अनुसार दे दिए गए, ये आपके हैं भाई, और इनसे आपको कोई नहीं छीन सकता। और अगर कोई अनपढ़ रहता है ना, कोई अनपढ़ आदमी, उसको अपने अधिकारों के बारे में नहीं पता, तो सुप्रीम कोर्ट बैठा है, कोर्ट बैठा है, कोर्ट को जिम्मेदारी दे दी कि तुम इनके अधिकारों को बचाना, क्योंकि इनको पता नहीं है। इसके बाद आता क्या हमारे यहाँ, डीपीएसपी। देखिए डीपीएसपी और कुछ नहीं है, सरकार को लिखे हुए कुछ संदेश है जो कि इतिहास में हमारे गांधी जी, नेहरू जी, अदर बड़े बड़े लोगों ने दिए हैं कि जब आप अपनी पॉलिसी बनाना तो इन बातों को ध्यान रखना, बस दैट्स इट। उसमें इन्वायरमेंट को साफ रखना, सभी का माइंड इस तरह से विकास करना है सरकारों आपने कि साइंटिफिक बात करें सब, ऐसा नहीं उलझुल बातें करें, नहीं, आपने माहौल ऐसा तैयार करना, बच्चों के लिए अच्छा माहौल तैयार करना है, महिलाओं के लिए अच्छा माहौल तैयार करना है, ठीक है। आपने सबके लिए कानून एक जैसा लेके आना है, अभी तक के लिए चलो है, लेकिन इसमें एक कंडीशन रख दी कि बस ये आपके लिए बाध्य नहीं है, जो भी नई सरकार आएगी उसके लिए बाध्य चीजें नहीं है कि आप करो इसको। जैसे एनिमल को, दुधारू पशुओं की रक्षा करना। देखिए हाँ, यहाँ पे एक बात बता देता हूँ, एक है एनिमल क्रुएलिटी, अनावश्यक कष्ट देना, ये आप नहीं दे सकते किसी भी हालत में। हाँ बात इतनी है कि एफआईआर होती नहीं, वो अलग बात है, लेकिन आप दे नहीं सकते। बट आप इनकी रक्षा करनी, जैसे गौ माता की रक्षा करना वगैरह वगैरह, ये दिया गया है कहाँ, डीपीएसपी पे। सरकार इस पे कानून बनाए या ना बनाए, हम इस पे कुछ नहीं बोलेंगे, बस ये बात ही इसीलिए आज सड़कों पर है सब,
खैर, नेक्स्ट आता है फंडामेंटल ड्यूटी। देखिए अधिकार हो गए, एक सरकार, देखिए जो अधिकार हो गए व्यक्तियों के थे, डीपीएसपी जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये सरकार को डायरेक्शंस हैं इतिहासकारों के वजह से, जिन्होंने संविधान को बनाया, उन्होंने बनाया कि ये रखना आप। अब आती है फंडामेंटल ड्यूटी जो हम इंसानों की और सबकी है, सरकारों की भी है, सरकार में बैठे एक एक व्यक्ति की है। उसमें दिया गया जैसे आप किसी करप्शन मत करना, ठीक है, आप संपत्ति को जलाना मत, आप तोड़ फोड़ ना करना सरकारी, आप कोशिश करना कि अच्छा माहौल तैयार रहे, इन्वायरमेंट को साफ रखना, नदी नालों को साफ रखना, बस यही तो होता है और क्या होता है। और अदर संविधान में और क्या चीज़ें हैं, संविधान में और चीज़ें हैं। देखिए ये तो रही हमारी आपकी सरकारों की बात कम से कम। अब क्या सरकार चुननी भी तो है, तो एजेंसी भी होनी चाहिए और आपको न्याय देने वाला भी कोई होना चाहिए। अगर कोई ये बातें उनका ना माने तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट का प्रबंध भी है। अब कोई एडमिनिस्ट्रेशन को बसाने वाला भी तो होना चाहिए, जैसे आईएएस आईपीएस वगैरह को चुनने वाला भी तो होना चाहिए, क्लर्क को रखने वाला भी होना चाहिए। तो अलग अलग स्टेट पीएससी और यूपीएससी है, जैसे एनटीए है, अलग अलग एजेंसियाँ हैं। कोई अब इनके इलेक्शन, जैसे नेताओं के इलेक्शन कराने वाला भी होना चाहिए, तो इलेक्शन कमीशन है, स्टेट इलेक्शन कमीशन है, जैसे अलग अलग कई सारी एजेंसी, अलग अलग। कोई करप्शन को रोकने वाला भी होना चाहिए, एंटी करप्शन, फिर कोई ट्रिब्यूनल होना चाहिए, अलग अलग ट्रिब्यूनल बनाए गए, अलग अलग सभी चीज़ें बनाए। तो ये सारी की सारी हैं कहाँ, उसी किताब में है, ये सारी उसी किताब में है। यही किताब बोलती है, और ये किताब इसलिए दी गई है ताकि सभी एक साथ माला में पिरोए रहें, कोई छूटे ना पाए, कंट्रोल में रहे, बस। इसीलिए इस किताब को पढ़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब कोई इंसान इस किताब को पढ़ता है तो उसमें एक अलग सी भावना आती है कि नहीं, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। और ये आसपास का समाज, जिस मतलब आसपास के समाज में रह करके इसके बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इससे आपको अधिकारों के बारे में पता लगता है। आपको पता लगता है कि आप अगर आपके अधिकार हैं तो आपको ड्यूटियाँ भी क्या क्या हैं, आपको पता लगता है आप क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, किस हद तक कर सकते हैं, और क्या क्या कर सकते हैं आप, सब कुछ पता लगता है इसमें, ठीक है। तो ये इसमें ये है वैसे सारा कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। और इसमें खास और कुछ नहीं है, अगर इतना ही कर लिया जाए तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। बहुत कुछ किया जा सकता है जो कि समाज में आज दिख रहा है, जैसे भिखारी हैं, कईयों के पास घर नहीं है, महिलाओं के पास शोषण होता है महिलाओं का, ठीक है, फिर रेप्स की घटनाएं आई जाती रहती हैं। तो हम इन चीज़ों में कैसे योगदान कर सकते हैं, तो सबसे पहले आपको सिस्टम पढ़ना पड़ेगा ना, कि उस सिस्टम को सबसे अच्छा वे है तरीका, यहाँ पे इस किताब को पढ़िए, आप कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़िए, ठीक है। जब आप कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ते हो ना तो ये चीज़ें समझ में आती हैं कि अच्छा हमारा संविधान इस तरह से चलता है, ठीक है। तो ये क्रक्स था, ठीक है ना, जो उस होल बुक में, और ये होल बुक को पूरा देश मानता है क्योंकि हमने ही इसको अडॉप्ट करा। लेकिन हाँ, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं हम इसको चेंज नहीं कर सकते, कर सकते हैं लेकिन मानना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि इसको सभी ने माना है, ठीक है। और हाँ, अदर आईपीसी, सीआरपीसी वगैरह ऑल जितने भी हैं, इन सब से ऊपर है हमारे फंडामेंटल राइट, ठीक है। तो ये रहा ना, ठीक है, थैंक यू।